नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। जी हाँ, बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने राम जी सोमन जी को लेकर दिया अपना बड़ा बयान और भारतीय जनता पार्टी को बताया तानाशाही सरकार। अखिलेश यादव के बयान के बाद भड़के हिंदू समाज के लोग सड़कों पर आकर किया पुतला दहन और साथ ही किया विरोध जाहिर। और बात करते हैं सहारनपुर सर्राफा व्यापारी की, जहां पर सोने के लेन देन को लेकर की गई लाखों रुपए की ठगी। बहुत ही कम समय में सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी मीडिया को जानकारी। आपको बता दें, जुमे की नमाज से पहले सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले व्यक्ति को, नजरुल नाम के व्यक्ति को, जिसने मस्जिद की पैड़ियों में आपत्तिजनक मांस फेंका था, उसको पुलिस ने धर दबोचा। 100 लगभग लोगों की टीम लगाकर, एसओजी से मिलाए टीम लगाकर बामुश्किल किया गिरफ्तार। बहुत ही कम समय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और आइए बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, जिन्होंने एक जनसभा के अंदर काशी विश्वनाथ व बाबा बद्रीनाथ को लेकर, लाखों श्रद्धालुओं को लेकर रखी अपनी बात। और खबरें अभी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं पूरी खबर। रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है, उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है, कल थाना कोतवाली नगर पर जैन ज्वेलर्स के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके पास नकली जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रखकर कुछ पैसे जो हैं, जो करीब 26,90,000 रुपये के आसपास उनसे ले लिए गए थे और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। पुलिस ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। इनको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पुलिस ने 24 घंटे से भी कम के समय में घटना का अनावरण कर लिया है। इसमें ये 3 लोग, जिनका नाम है कैफ पुत्र अकरम, अकरम पुत्र मुन्ना और शहजाद पुत्र तजम्मुल, ये तीनों ही संभल के निवासी हैं। ये तीनों अभियुक्त सामने निकल कर आए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन लोगों ने पहले भी उस ज्वेलर के पास कुछ असली ज्वेलरी गिरवी रख के कैश लिया था, जिससे कि उस ज्वेलर को इनके ऊपर विश्वास हो गया था। और इसी विश्वास के चलते इस बार भी जब ये लोग अपने पास उसके पास ज्वेलरी गिरवी रखने आए थे, तो उन्होंने उसके ऊपर विश्वास करके ज्वेलरी रख के इनको पैसे दे दिए थे। अभी इनके पास से हमें 26,90,000 रुपये और 482 ग्राम पीली धातु और एक स्कूटी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी और एक थार गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, ये इनके पास से हमें बरामद हुई है। और उसके अतिरिक्त 482 ग्राम पीली धातु के नकली आभूषण भी इनके पास से बरामद हुए। सर, दोनों बाप बेटे हैं, तीसरा जो अभियुक्त है इसका क्या रोल रहा है इस घटना में? ये भी इनके साथ ही है। पहले भी जब आए थे तो भी उनके साथ था ये। बाकी ये लोग और किस तरह से लिंक्ड है या इनका और भी कोई गिरोह है, उस बात की जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि मामला संभल के ये रहने वाले हैं, वहाँ भी इनके जो है पता किया जाएगा। तो पूरी रकम बरामद हुई है या कम हुई है? लूट तो नहीं है, ठगी, लूट तो नहीं है, ठगी की है। इनके पास से तो हमें जो है 26,90,000 रुपये बरामद हुए और कुछ पीली धातु जो है बरामद दिए थे व्यापारी ने जो है 26,90,000 रुपये दिए थे और वो 26,90,000 में बरामद हुए। इससे पहले देखिए, इनका क्रिमिनल इतिहास तो जो है वो तो नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। उसमें जो पूछताछ में कुछ जो इनमें से निकल के आएगा, और चीज़ें जैसे और भी इनके मेंबर है कि नहीं है, जहाँ पर लोग रहते हैं उससे तस्दीक की जाएगी। पर ऐसा जो हमारे रिकॉर्ड्स में तो अभी तक नहीं है।
तो 24 घंटे पुलिस ने खुलासा किया है, तो क्या पुलिस के लिए कोई इनाम घोषित किया है? हाँ, इसमें हम इनाम के लिए रिकमेंडेशन भेजेंगे। बहुत ही मेहनत से इस केस का खुलासा किया गया है, सीसीटीवी का भी और मैनुअल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करके, और एक बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी मतलब जो है घटना को वर्कआउट किया कहाँ से गिरफ्तार किए लोग? इनको जो है यहीं से गिरफ्तार किया गया, सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लोग भागने की पूरी फिराक में थे। तो इनसे जो गाड़ी और स्कूटी बरामद हुए हैं, ये भी घटना में प्रयोग हुए थे। ये जो ज्वेलरी है उनके पास जो आई है, तो ये कहाँ से लाए हैं? क्या ये चोरी की है, ठगी है, कहीं और कुछ किया है? इस चीज़ का पता किया जा रहा है। फिलहाल तो उन्हें ज्वेलरी को अपना ही होना बताया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी इन लोगों ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के उनसे कैश पे पैसे लिए थे, तो इसलिए उस व्यक्ति को उस पर भरोसा था। अभी ये तो उनका कहना है कि ये हमारी ही ज्वेलरी है, बाकी लेकिन इस चीज़ की हम तस्दीक करेंगे कि संभवतः ये भी किसी ठगी या उस टाइप से करके इनके पास ना पहुंची। उनके साथ कोई और साबित हो, कोई और साबित हो? उस चीज़ को लेकर अभी बेचना जारी है। सतर्क होंगे, इस बात को समझ लेना। और ये जो आपके हाथ में केन शील्ड यानी कि जो शील्ड है, इस शील्ड से आप परेशान नहीं होंगे, आप इसको अपने से अलग नहीं करेंगे। ये जो कुछ चीज आपको पहनाई गई है, ये आपकी सुरक्षा के लिए पहनाई गई है। तो पहले ये बात समझ लेना कि अगर मैंने हेलमेट पहना है, बॉडी प्रोटेक्टर पहना है, अगर मैंने उस दिन अपने हाथ में शील्ड रखी, तभी सतर्क होंगे, इस बात को समझ लेना। आज 10 को चाहिए, 11-12 चेक। अंदर मस्जिद में मांस बेचने का मामला है, किस आदमी को अरेस्ट किया गया, क्या पूरा नाम है? देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया, और यहाँ क्योंकि जमा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी और सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था, और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है, और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। राज्यों में की नमाज भी होनी है, किस तरीके का असर आएगा, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है, और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर ही हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, सारी चीजें कुछ दिनों पता चलेगी। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है। बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर की। सर, इसके अलावा और भी कोई है इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है, और इस पूरी साजिश का कुछ देर में हम लोग खुलासा करेंगे। साथियों, आज काशी होकर जो भी जाता है, वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती, तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। पहले तो छोटे छोटे त्योहारों के दौरान भी जाम लग जाता था। जैसे किसी को चुनार से आना हो और शिवपुरी जाना हो, पहले उसको पूरा बनारस घूमकर, जाम में फंसकर, धूल धूप में तपकर जाना पड़ता था। अब फुलवरिया का फ्लाईओवर बन गई हो।
अब रास्ता भी छोटा, समय भी बचत हो, जीवन भी राहत में हो। ऐसे ही जौनपुर और गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने में